कभी कभी जिंदगी आपको ऐसी जगह खड़ा कर देती है जहां रोशनी भी नजर नहीं आती और अंधेरा भी बोझ की तरह लगने लगता है। कभी कभी मन इतना भारी हो जाता है कि सांस लेना भी जैसे एक मेहनत बन जाता है। कुछ लोग इस दर्द को समझ नहीं पाते, कुछ लोग समझते हैं पर कह नहीं पाते, और कुछ लोग जैसे आप बस चुपचाप इसे सहते रहते हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक युवा की है। नाम था उसका आरव। बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य युवक, लेकिन भीतर तूफानों से भरा हुआ। कई महीनों से उसके साथ सब कुछ गलत ही हो रहा था। पढ़ाई में मन नहीं लगता, परीक्षाएं खराब जाती, घर में हर दिन ताने सुनने पड़ते। दोस्त अपने अपने रास्तों पर चल चुके थे। वह कहने को 22 साल का था, पर उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। वो अक्सर सोचता, क्या मैं सच में किसी काम का हूं भी? क्या मैं कभी कुछ कर पाऊंगा? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ है? हर दिन उसके भीतर यह आवाज और तेज होती जा रही थी। उसने मान लिया था कि मैं फेल हो चुका हूं। फिर एक रात जिसने सब बदल दिया। उस रात बारिश हो रही थी। बादल सिर्फ आसमान में नहीं थे, वे आरव के दिल पर भी छाए हुए थे। वो अकेला सड़क पर चल रहा था, भीगता हुआ, कांपता हुआ, थक चुका था जीवन से। बारिश का पानी उसके चेहरे पर गिर रहा था, लेकिन वो आंसू थे या बारिश, उसे खुद नहीं पता था। किसी मोड़ पर उसका मन टूट गया और उसने खुद से कहा, अब मैं नहीं सह सकता। जिस क्षण इंसान ये वाक्य बोल देता है, उसी क्षण भगवान उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। अनजाने में कदम मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। आरव को समझ नहीं आया कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन उसके पांव खुद ब खुद पास के मंदिर की ओर बढ़ गए। रात का समय था, लेकिन मंदिर खुला हुआ था। अंदर दीपक जल रहा था, जैसे अंधेरी दुनिया में एक छोटी सी उम्मीद बाकी हो। और उस दीपक की रोशनी में कोई बैठा था, एक तेजस्वी, शांत, दिव्य व्यक्तित्व, स्वामी विवेकानंद। आरव की सांस रुक सी गई। उसे लगा शायद वह सपना देख रहा है, लेकिन वह सपना नहीं था। वो वही क्षण था जिसके लिए उसकी आत्मा प्रतीक्षा कर रही थी। पहली बातचीत, दर्द का बोझ। आरव कांपते हुए आगे बढ़ा। वो केवल इतना ही कह पाया, स्वामी जी, मेरी जिंदगी में सब गलत हो रहा है। स्वामी विवेकानंद ने उसकी आंखों में देखा। वह नजरों में सहानुभूति नहीं, बल्कि समझ थी। उन्होंने धीरे से कहा, दर्द से भागो मत, उसे कहो कि तुम्हें क्या सिखाना है। यह वाक्य आरव को भीतर से हिला गया। उसने कांपती आवाज में कहा, स्वामी जी, मैं असफल हो चुका हूं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हर जगह हार ही हाथ लगी। तभी विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, असफलता समस्या नहीं है, अविकेंद्रित मन समस्या है। स्वामी जी बोले, बेटा, दुनिया के युद्ध बाहर लड़े जाते हैं, लेकिन जीवन के युद्ध भीतर लड़े जाते हैं। बहादुर वह नहीं जो दुनिया जीत ले, बहादुर वह है जो अपने मन को जीत ले। आरव ने पहली बार यह बात इतने सीधे सुनी थी। उसने पूछा, लेकिन स्वामी जी, कई बार मैं कोशिश करता हूं, पर मन साथ ही नहीं देता। विवेकानंद मुस्कुराए, क्योंकि तुम मन को चलाना चाहते हो, जबकि सारी उम्र मन तुम्हें चलाता रहा है। स्वामी जी ने कहा, तुम्हारी पीढ़ी का सबसे बड़ा शत्रु किसी देश का राजा नहीं, किसी परीक्षा का कठिन प्रश्न नहीं, किसी व्यक्ति की निंदा नहीं। तुम्हारा असली दुश्मन डिस्ट्रैक्शन है। उन्होंने कहा, डिस्ट्रैक्शन की सबसे खतरनाक बात यह है कि वो धीरे धीरे आपको खोखला कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। आरव चुप था, क्योंकि ये सच वो महसूस कर रहा था। हर रोज, हर मिनट, हर सेकंड। विवेकानंद का प्रश्न। स्वामी जी ने पूछा, बेटा, तुम दिन में कितने घंटे अपने लक्ष्य को देते हो? आरव ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। वह जानता था सत्य क्या है, कि वह पढ़ाई या काम पर सिर्फ थोड़ी देर ध्यान देता है, बाकी पूरा दिन वह दूसरों की जिंदगी देखता है, उनकी स्टोरीज, उनके रील्स, उनकी चीजें। वो खुद अपनी जिंदगी भूल चुका था। स्वामी जी ने कहा, जो दूसरों की कहानी ज्यादा देखता है, वो अपनी कहानी कभी नहीं लिख पाता। रात गहराती जा रही थी। मंदिर के अंदर दीपक की लौ हल्के हल्के हिल रही थी, जैसे उसकी हर झिलमिलाहट के साथ आरव के मन में भी कोई नई बात जन्म ले रही हो। स्वामी विवेकानंद के शब्दों का असर उसके भीतर किसी शांत तूफान की तरह फैल रहा था, धीमा पर गहरा। आरव पूरी तरह चुप था। कभी उसकी सांस तेज हो जाती, कभी धीमी,
मानो उसके भीतर कोई पुरानी गाथ अब खुलने वाली हो। स्वामी जी ने देखा कि वो खुद से लड़ रहा है, तो उन्होंने फिर पूछा, कहो बेटा, सच सच बताओ, तुम्हें हर दिन सबसे ज्यादा किस बात की तकलीफ होती है? आरव ने कुछ देर सोचा, आंखें भर आई। फिर वह बोला, स्वामी जी, दर्द तो ये नहीं कि मैं सफल नहीं हो पाया, दर्द ये है कि मैं कोशिश करते करते भी बार बार भटक जाता हूं। कभी मोबाइल, कभी सोशल मीडिया, कभी कंपैरिजन। जब भी पढ़ने बैठता हूं, मन भाग जाता है। मैं अपनी ही नजरों में छोटा महसूस करने लगा हूं। उसकी आवाज फट रही थी। विवेकानंद ने तुरंत नहीं बोला। कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, बेटा, ये जो तुम महसूस कर रहे हो ना, इसका कारण असफलता नहीं है। इसका कारण है दिशाहीन ऊर्जा, ऊर्जा जो दिशा मांगती है। उन्होंने कहा, मनुष्य का मन एक जंगली घोड़े जैसा है। अगर उसके हाथ में लगाम नहीं है तो वह तुम्हें कहीं भी पटक देगा, लेकिन अगर लगाम सही दिशा में रखी जाए तो वही घोड़ा तुम्हें जीत भी दिला देता है। आरव ध्यान से सुन रहा था। स्वामी जी आगे बोले, तुम्हारे भीतर ऊर्जा की कमी नहीं है, बल्कि उसकी दिशा बिखरी हुई है। सोशल मीडिया, कंपैरिजन, दूसरों की जिंदगी, दूसरों की उपलब्धियां, ये सब तुम्हारी ऊर्जा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। और याद रखो, टूटी हुई ऊर्जा कभी बड़ी सफलता नहीं दे सकती। सफलता हमेशा केंद्रित ऊर्जा से जन्म लेती है। आरव ने मन ही मन स्वीकार किया, ये वही बात है जिससे वो महीनों से जूझ रहा था। विवेकानंद की पुरानी कहानी। स्वामी जी बोले, मैं तुम्हें अपनी ही एक घटना सुनाता हूं। जब मैं नौजवान था, मैंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से पूछा, गुरुदेव, सफलता का रहस्य क्या है? उन्होंने कुछ नहीं कहा, मेरे हाथ पकड़कर नदी की ओर ले गए। मैं सोच रहा था कि शायद कोई प्रार्थना कराएंगे या कोई नया मंत्र बताने वाले हैं, लेकिन उन्होंने मुझे अचानक नीचे पानी में धक्का दे दिया। मैं घबरा गया, सांस रुकने लगी। जब मैं घुट घुट कर ऊपर आने लगा, तभी उन्होंने मुझे बाहर निकाला और पूछा, बता नरेन, उस समय तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? मैंने कहा, सांस। वे बोले, जिस दिन तुम्हें सफलता भी उतनी ही जरूरत की लगने लगेगी जितनी अभी सांस की लगी, उस दिन कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। विवेकानंद ने कहा, बेटा, तुम मन पर हुकूमत जमाने की कोशिश करते हो, लेकिन मन का नियम अलग है। तुम जितना उसे मजबूरी से रोकते हो, वो उतना ही जोर से भागता है। आरव ने पूछा, तो फिर क्या करूं? कैसे रोकूं मन को? स्वामी जी बोले, मन को रोका नहीं जाता, उसे दिशा दी जाती है। उन्होंने अपनी उंगली से मंदिर की सीढ़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा, जैसे ये सीढ़ियां हैं, अगर तुम सीधे ऊपर चढ़ो तो मंजिल आसान लगती है, लेकिन अगर तुम इधर उधर भटकते हुए ऊपर जाने की कोशिश करो तो छोटे से रास्ते में भी थक जाओगे। जीवन भी ऐसा ही है, अगर रास्ता साफ हो तो यात्रा भी आसान होती है। आरव अब थोड़ा सहज हुआ। वह बोला, तो क्या सोशल मीडिया गलत है स्वामी जी? विवेकानंद मुस्कुराए, सोशल मीडिया गलत नहीं, तुम्हारा उसके प्रति संबंध गलत है। जहां मधुमक्खी खूल ढूंढती है, वहीं मक्खी गंदगी। जहां ध्यान है, वहीं तुम्हारी दुनिया बनती है। सोशल मीडिया एक साधन है, शत्रु नहीं। लेकिन अगर साधन को ही अपना स्वामी बना लिया जाए तो मन भटकना ही है। वे थोड़ा आगे झुककर बोले, बेटा, तुम्हारी पीढ़ी सबसे ज्यादा डोपामाइन की भूल भुलैया में फंसी हुई है। छोटे छोटे वीडियोस, महीन महीन नोटिफिकेशंस, तुरंत मिलने वाला मजा, ये सब तुम्हारे दिमाग को इंस्टेंट हैप्पीनेस का गुलाम बना देते हैं। और जिस दिन इंसान का मन लंबी साधना सहन न कर पाए, वो बड़ी उपलब्धियां भी सहन नहीं कर पाता। आरव अब लगभग रो पड़ा। उसने धीमे से कहा, स्वामी जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास टैलेंट है, लेकिन मैं उसे बर्बाद कर रहा हूं। मैं सुबह उठकर सोचता हूं कि आज दिन अच्छा जाएगा, पर शाम तक सब खत्म कर देता हूं। स्वामी जी ने उसकी बात पर सिर हिलाया। यह हर उस युवक की कहानी है जिसकी ऊर्जा बिखरी हुई है। टैलेंट आपको शुरुआत देता है, लेकिन फोकस आपको मंजिल देता है। और याद रखो बेटा, इस दुनिया में हर असफल व्यक्ति की केवल एक ही समस्या होती है, उसे पता नहीं होता कि उसका ध्यान कहां बर्बाद हो रहा है। विवेकानंद बोले, सफलता का असली अर्थ क्या है जानते हो? वो है जब तुम्हारा हर विचार, हर भावना, हर एकाग्रता एक ही दिशा में बहने लगे।
यही फोकस है, और फोकस मनुष्य को वही बनाता है जो वह बनना चाहता है। वे उठकर धीरे धीरे चलते हुए बोले, बेटा, एक साधारण मनुष्य भी अगर 1 साल तक पूरी ईमानदारी से एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर दे तो वह दुनिया को हिला सकता है। यहां तक कि ब्रह्मांड भी एकाग्रता की भाषा समझता है। तुम जिस चीज पर ध्यान देते हो वह चीज धीरे धीरे तुम्हारी ओर खींचने लगती है। उन्होंने थोड़ी देर रुककर कहा, लेकिन जिस चीज पर ध्यान नहीं देते वो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से गायब होने लगती है। आरव ने महसूस किया कि शायद उसकी समस्या किस्मत नहीं है, उसकी समस्या ध्यान है। तुम्हारी हार तुम्हारी नहीं, तुम्हारी दिनचर्या की है। स्वामी जी ने गहरी आवाज में कहा, बेटा, तुम्हें एक बात बताता हूं, इस दुनिया में हारने वाला इंसान कोई नहीं होता। हार हमेशा तुम्हारी आदतें खाती है, तुम्हें नहीं। तुम कमजोर नहीं, तुम्हारी दिनचर्या कमजोर है। तुम असफल नहीं, तुम्हारे चॉइसेस असफल है। तुम थके नहीं, तुम्हारी ऊर्जा गलत जगह खर्च हो रही है। तुम देर से नहीं उठते, बल्कि तुम देर से सोते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम करना चाहते बहुत हो, लेकिन शुरू कुछ नहीं करते। आरव ने सिर झुका लिया, लेकिन ये बातें उसे चोट नहीं पहुंचा रही थी, उसे जागा रही थी। विवेकानंद का निर्णय। स्वामी जी ने कहा, ठीक है बेटा, अब मैं तुम्हें एक उपाय दूंगा, लेकिन याद रखना, उपाय तभी काम करेगा जब तुम सच में बदलना चाहोगे। आरव ने तुरंत कहा, मैं तैयार हूं स्वामी जी। स्वामी मुस्कुराए, अच्छा, तो फिर सुनो। मंदिर की शांति और रात की नमी के बीच आरव की धड़कन थोड़ी तेज थी। वह जानता था स्वामी विवेकानंद अब जो कहने वाले हैं वो उसकी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। स्वामी जी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, एक पल को चुप हुए, फिर बोले, बेटा, दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जिनकी जिंदगी उनका मन चलाता है, और दूसरे वे जो अपने मन को चलाते हैं। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो तुम्हें दूसरी श्रेणी में आना पड़ेगा। आरव ने गर्दन हिलाई, उसकी आंखों का डर अब धीरे धीरे उम्मीद में बदल रहा था। स्वामी जी बोले, सफलता की पहली शर्त यही है, ऊर्जा का फैलाव रोककर उसे एक ही लक्ष्य की ओर लगाना। तुम्हारे भीतर ऊर्जा कम नहीं है, लेकिन वो हर जगह बह रही है। थोड़ा पढ़ाई में, थोड़ा कंपैरिजन में, थोड़ा गिल्ट में, थोड़ा फोन में, थोड़ा दूसरों की राय में। उन्होंने उंगली उठाकर कहा, अगर तुम अपनी ऊर्जा को एक दिशा में बहाओगे तो साधारण इंसान भी असाधारण बन जाएगा। फिर बोले, याद रखो, जो व्यक्ति एक काम में पूरी ईमानदारी और संपूर्ण एकाग्रता से 1 साल भी लगा दे, उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। आरव धीरे धीरे गहरी सांसें ले रहा था, मानो वो इन शब्दों को सिर्फ सुन नहीं रहा, जी रहा था। स्वामी जी ने कहा, लोग कहते हैं मेरा दिन खराब गया, आज मन नहीं लगा। लेकिन बेटा, दिन खराब नहीं होते, कैसे कुछ घंटे निकल जाते हैं, वही असली समस्या है। अगर तुम्हारे दिन में सिर्फ 2 घंटे भी पूरी एकाग्रता के हों तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। आरव ने पूछा, लेकिन स्वामी जी, कभी कभी ध्यान टिक ही नहीं पाता। विवेकानंद मुस्कुराए, क्योंकि तुम मन को कह नहीं रहे, तुम उससे भीख मांग रहे हो। तुम उसे कहते हो, कृपया ध्यान लगा दे, कृपया पढ़ाई हो जाए। मन भी राजा है, उसे आदेश दो, निवेदन नहीं। जैसे कहते हो, अभी ये काम करना है, और वह करेगा। स्वामी जी ने गंभीर होकर कहा, डिस्ट्रैक्शन को त्याग कर, तुम उसे हरा नहीं सकते। त्याग से मन खाली हो जाता है, और खाली मन फिर उसी डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है। डिस्ट्रैक्शन से बचने का एक ही तरीका है, उसे किसी अर्थपूर्ण काम से बदल दो। फिर उन्होंने अपनी उंगली उठाई, अगर तुम फोन को नीचे नहीं रख पा रहे हो तो बस फोन मत छोड़ो, उसके बदले एक लक्ष्य उठाओ। लक्ष्य की ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि छोटी छोटी आदतें अपने आप टूटने लगती हैं। आरव ने महसूस किया कि यह सच है, क्योंकि जब भी वह बिना लक्ष्य के होता, फोन उसको खींच लेता था। लेकिन जब वह सच में किसी परीक्षा की तैयारी करता था, तब घंटे निकल जाते थे बिना डिस्ट्रैक्शन के। स्वामी जी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक तीरंदाज की कहानी सुनाता हूं। एक बार एक प्रसिद्ध तीरंदाज नदी किनारे अभ्यास कर रहा था। वो इतना एकाग्र था कि उसके आसपास की दुनिया उसके लिए अस्तित्व ही नहीं रखती थी। एक साधु ने उसे देखा और पूछा, क्या तुम्हें नदी का शोर परेशान नहीं करता?
तीरंदाज ने बिना नजर उठाए कहा, मुझे नदी सुनाई ही नहीं दे रही। साधु चौंक गया। क्यों? तीरंदाज बोला, क्योंकि मेरे भीतर उससे भी ज्यादा तेज मेरे लक्ष्य की आवाज है। स्वामी जी ने आरव की ओर देखा। यही फोकस है बेटा। जब तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा तेज आवाज करने लगे, तब सफलता अपरिहार्य हो जाती है। आरव की आंखें नम हो गई। उसने धीमे से कहा, स्वामी जी, मैं अब समझ रहा हूं। मेरी समस्या ये नहीं थी कि मैं कमजोर हूं, बल्कि ये कि मेरे भीतर लक्ष्य की आवाज धीमी थी और दुनिया की आवाज तेज। विवेकानंद ने सिर हिलाया। बेटा, तुमने पहली बार सही बात पहचानी है। यही जागृति की शुरुआत है। स्वामी जी ने कहा, तुम्हें एक बात बताता हूं जो जीवन भर याद रखना। दूसरों की जिंदगी का माप कभी अपनी जिंदगी पर मत लगाना। कंपैरिजन दो चीजें करता है, या तो तुम्हें अहंकारी बनाता है या तुम्हें हीन बना देता है। दोनों ही तुम्हें कमजोर करते हैं। उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, सच्चा योद्धा सिर्फ अपने पिछले स्वरूप से मुकाबला करता है। वो आज का हम कल वाले हम से बेहतर होना चाहते हैं। बस यही विकास है। आरव ने महसूस किया कि कंपैरिजन वास्तव में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। स्वामी जी ने कहा, तुम जानो बेटा, मैं जब छोटा था, लोग अक्सर मेरी ओर देखकर कहते, इस बच्चे में कुछ खास नहीं। लेकिन मेरे गुरु ने कहा, इस लड़के में अग्नि है, और ये अग्नि दूसरों को दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि वो भीतर जल रही थी, बाहर नहीं। उन्होंने आगे कहा, दुनिया अक्सर तुम्हें तुम्हारे आज से जज करेगी, लेकिन तुम्हें अपने आप को अपने कल से देखना चाहिए। महानता का बीज हमेशा शांत मिट्टी में ही बोया जाता है। शोर में कभी कोई पेड़ नहीं उगता। स्वामी जी थोड़ा बाहर आकर आकाश की ओर देखने लगे। बादल अभी भी जमा थे। उन्होंने कहा, बेटा, आज तुम मुझे बहुत टूटे हुए लग रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, जब इंसान सबसे ज्यादा टूटता है, उसी समय ब्रह्मांड उसके लिए नई संभावना गढ़ रहा होता है। जिस तरह रात सबसे अंधेरी होती है सूर्योदय से ठीक पहले, उसी तरह जीवन भी सबसे कठिन होता है तुम्हारी सफलता के दरवाजे खुलने से ठीक पहले। आरव ने महसूस किया कि ये शब्द उसके टूटे हिस्सों पर मरहम की तरह थे। स्वामी जी ने कहा, मन को एकदम अनुशासित नहीं किया जा सकता। यह कोई बलपूर्वक जीतने वाली चीज नहीं है। मन को धीरे धीरे छोटी जीतों के माध्यम से जीता जाता है। फिर बोले, अगर तुम एक साथ बहुत बड़े लक्ष्य उठाओगे तो मन उन्हें बोझ समझेगा और भाग जाएगा। लेकिन अगर तुम छोटे छोटे वादे करोगे, जैसे सिर्फ 30 मिनट पढ़ूंगा, सिर्फ 10 मिनट ध्यान करूंगा, सिर्फ 1 घंटे फोन नहीं छूंगा, तो मन इसे स्वीकार करेगा। वे धीमे से हंसे। बेटा, मन बच्चा है, उसे धीरे धीरे समझाओ और फिर देखो, वही बच्चा तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। स्वामी जी गंभीरता से बोले, बेटा, तुम रिजल्ट्स चाहते हो, लेकिन दुनिया में परिणाम कभी अचानक नहीं आते। परिणाम कंसिस्टेंसी का फल है। जो रोज थोड़ा थोड़ा करता है, वो उससे कहीं आगे निकल जाता है। जो एक ही दिन में बहुत करता है और फिर रुक जाता है। आरव ने स्वीकार किया कि उसकी सबसे बड़ी समस्या कंसिस्टेंसी ही थी। वो शुरू करता था पर रुक जाता था और फिर गिल्ट उसे खा जाता था। प्रेरणा नहीं, पहचान बदलो। स्वामी जी ने कहा, लोग जिंदगी भर मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, लेकिन प्रेरणा कभी स्थायी नहीं होती। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो प्रेरणा नहीं, अपनी पहचान बदलो। पहचान यह नहीं कि तुम कौन हो, पहचान ये कि तुम खुद को क्या मानते हो। फिर बोले, अगर तुम खुद को टालने वाला कहते हो तो तुम सच में टालोगे। अगर तुम खुद को मेहनती कहकर जीना शुरू कर दो तो मन खुद को उसी के अनुसार ढालेगा। आरव का रूपांतरण, एक नई रोशनी। अब आरव का चेहरा बदल चुका था। जहां पहले असहायता थी, अब एक शांत विश्वास था। उसने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, क्या मैं सच में बदल सकता हूं? विवेकानंद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मनुष्य किसी भी दिन अपनी जिंदगी बदल सकता है, अगर वो सच में चाह ले। और मैंने तुम्हारी आंखों में वह चाह आज इस मंदिर में देख ली है। मंदिर की हवा अब पहले से भी शांत थी, जैसे समय रुक गया हो। स्वामी विवेकानंद ने आरव की ओर देखा और उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी
जिसमें करुणा भी थी और एक तीव्र अग्नि भी। उन्होंने कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें वो अंतिम शिक्षा दूंगा जो हर साधक, हर युवक, हर संघर्षरत आत्मा को चाहिए होती है। ये वो शिक्षा है जो इंसान को भीतर से बदल देती है। आरव ने धीरे से कहा, स्वामी जी, मैं तैयार हूं। स्वामी जी बोले, आरव, तुमने इतने समय से खुद को अपनी असफलताओं से पहचाना। तुम अपने परीक्षाओं के नंबर हो, ये तुमने मान लिया। तुम अपने दोस्तों से पीछे रह गए, ये भी तुमने सच मान लिया। लेकिन बेटा, इंसान की असली पहचान उसकी असफलताएं नहीं, उसकी क्षमता होती है। उन्होंने पूछा, अगर बूंद समुद्र में गिर जाए तो क्या वो खत्म हो जाती है? आरव ने सोचा, फिर बोला, नहीं, वो समुद्र का हिस्सा बन जाती है। विवेकानंद मुस्कुराए। ठीक वैसे ही जब तुम खुद को अपनी असफलताओं में डालते हो तो तुम सोचते हो कि तुम खत्म हो गए, लेकिन जब तुम अपनी क्षमता में गिरते हो तो तुम विशाल बन जाते हो, जिसे कोई माप नहीं सकता। स्वामी जी ने मंदिर की लौ की ओर इशारा किया। देखो बेटा, ये लौ छोटी है, लेकिन इसकी गर्मी किसी भी अंधेरे को मिटा सकती है। इसी तरह तुम्हारे भीतर भी एक लौ है, विवेक की, एकाग्रता की, संकल्प की, लेकिन तुमने उसे कंपैरिजन, टेंशन, गिल्ट और डर के राख के नीचे छिपा दिया है। आरव ध्यान से सुन रहा था। विवेकानंद बोले, अगर तुम एक बार अपनी भीतर की आग को पहचान लो तो दुनिया में कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। स्वामी जी ने अपनी आवाज गहरी की। जो आदमी सिर्फ मेहनत करता है वो सफल हो सकता है, लेकिन जो आदमी मेहनत के साथ चरित्र भी बनाता है वो महान बनता है। उन्होंने कहा, चरित्र का अर्थ सिर्फ नैतिकता नहीं है, चरित्र का अर्थ है स्थिरता, निरंतरता, अनुशासन, उस संकल्प और अपने लक्ष्य के प्रति जवाबदेही। फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा, अगर तुम अपने चरित्र को मजबूत कर लोगे तो तुम्हें सफलता पाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब स्वामी जी का स्वर तेज हो गया। बेटा, तुम सोचते बहुत हो, सपने बहुत देखते हो, लेकिन तुम करते कम हो। याद रखो, विचार महान हो सकते हैं, इच्छाएं बड़ी हो सकती हैं, लेकिन परिणाम केवल कर्म से आते हैं। वे आगे झुककर बोले, उन 5 मिनटों में जब तुम शुरू करते हो वही पूरी जिंदगी बदलती है। पहला कदम सबसे बड़ा कदम है। आरव ने इस वाक्य को अपने भीतर महसूस किया, क्योंकि यही उसकी कमजोरी थी, पहला कदम टालना। स्वामी जी ने कहा, तुम सोचते हो कि तुम सफलता ढूंढ रहे हो, लेकिन बेटा, तुम्हारे भीतर जो लालसा है, जो बेचैनी है, जो चाह है, वह इस बात का प्रमाण है कि सफलता भी तुम्हें खोज रही है। जो चीज तुम्हें दिन रात याद आती है वह चीज तुम पर भी नजर रखती है। आरव सहम गया। ये बात उसके दिल को सीधी छू गई। विवेकानंद बोले, लोग प्रार्थना करते हैं, आशा करते हैं, रोते हैं, लेकिन कर्म नहीं करते, और फिर कहते हैं कि भाग्य साथ नहीं देता। सच ये है, ईश्वर तुम्हारे भाग्य में उतना ही जोड़ता है जितना तुम कर्म में जोड़ते हो। उन्होंने आरव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम हर दिन थोड़ा सा भी सही लेकिन आगे बढ़ते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे कदमों को तेज कर देता है। विवेकानंद की आवाज अब अत्यंत शक्तिशाली हो चुकी थी। उन्होंने कहा, मैंने दुनिया घूमी है बेटा, गुरुओं से मिला, वैज्ञानिकों से मिला, राजाओं से मिला, और मैं एक बात पूरी निश्चितता से कह सकता हूं, एकाग्रता ही ईश्वर है। जिसके पास फोकस है उसके पास शक्ति है, जिसके पास फोकस है उसके पास भविष्य है, जिसके पास फोकस है दुनिया उसी की है। वे बोले, तुम्हें अगर मनुष्य से देव बनना है तो सिर्फ एक चीज सीखो, और वह है एकाग्रता। आरव का रूपांतरण अंत नहीं, शुरुआत। ये सारी बातें आरव के भीतर किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। वो वर्षों से दबे दर्द, डर, कंपैरिजन, डिस्ट्रैक्शन, सब कुछ पिघलता हुआ महसूस कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन ये हार के आंसू नहीं थे, ये जागरण के आंसू थे। वो स्वामी जी के चरणों में बैठ गया। स्वामी जी, मैं अब बदलना चाहता हूं, सिर्फ सोचना नहीं, करना चाहता हूं। क्या मैं कर पाऊंगा? विवेकानंद ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, तुम आज जिस भाव से पूछ रहे हो ना, इससे ही साबित होता है कि तुम सफल हो चुके हो। सफलता बाहर नहीं आती, उसका जन्म पहले भीतर होता है।
तुम्हारे भीतर वह जन्म अभी इसी क्षण हो चुका है। स्वामी जी की अंतिम आवाज जो हर श्रोता के लिए है। विवेकानंद उठे, उनकी आवाज धीरे धीरे मंदिर में फैलने लगी। मेरे बच्चों, अगर ये संदेश तुम सुन रहे हो तो याद रखना, जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, वहीं से तुम्हारी असली शुरुआत होती है। जब जब जिंदगी टूटती है, वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए टूटती है। जब तुम्हें लगे कि मन नहीं लग रहा, तो समझ लेना कि ये मन को जीतने का समय है। और जब सब कुछ खराब लगने लगे, तो याद रखना, इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं। न दर्द, न डर, न असफलता, पर एक चीज स्थायी है, तुम्हारी क्षमता। और उसी क्षमता से तुम अपना जीवन बदल सकते हो। आज ही इसी क्षण आरव धीरे धीरे खड़ा हुआ। अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। अब वो टूटा हुआ नहीं था। उसकी आंखों में रोशनी थी, एक नई शांति, एक नया संकल्प। वो बाहर आया। आसमान में बादल हट चुके थे, हल्की सी रोशनी फैल रही थी, मानो ब्रह्मांड ने भी कहा हो, अब तुम्हारी सुबह शुरू हो गई। और वह चल पड़ा, धीमे धीमे पर पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि उसके भीतर अब एक नई आवाज थी, स्वामी विवेकानंद की। और वह आवाज कह रही थी, उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।